बस्ती गए, अम्बेडकर नगर तो घूम ही रहे हैं। वहाँ की विधानसभा गोसाईगंज हमारी अपनी विधानसभा है और अयोध्या जनपद, फैजाबाद जनपद की जो विधानसभाएं हैं, चाहे बीकापुर हो, चाहे मिल्कीपुर हो, हर जगह, चाहे अयोध्या हो, हर जगह हम भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, उस 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार विधायक जी युवाओं में आप चर्चा के विषय बने रहते हैं, क्या कारण है? मैं युवाओं की भावनाओं को समझता हूँ, युवा हमारी आवाज़ समझता है, मैं युवाओं की आवाज़ समझता हूँ, सिर्फ इतनी ही बात है। 400 पार के नारे पे जो है विपक्ष का आरोप है कि तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी साइलेंट। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और विपक्ष ने हमेशा नेगेटिव काम किया है, चाहे राम मंदिर बनने की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, जो भी काम माननीय मोदी जी सकारात्मक करना चाहते हैं इस देश के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, राम भक्तों के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए, उसमें हमेशा विपक्षी जो है विरोध करते हैं। ये बहुत सामान्य बात है और इसको इस देश का आम जनमानस जान चुका है। और अयोध्या राम की नगरी है, ये प्रभु श्री राम की नगरी है और यहाँ के सारे राम भक्त भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाने के लिए, और फूल ही नहीं, इतने भारी वोटों से जाने के लिए संकल्पित हैं। ये आपको दिख रहा है पूरे अयोध्या में। आदरणीय खप्पू तिवारी जी हमारे बीच में, पूर्व विधायक गोसाईगंज हमारे बीच में है। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मिल्कीपुर की तमाम घाटी पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। 170 और 35 की धारा समाप्त हुई और पूरे देश में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं हुई कि चूक कर सके। राम का मंदिर 500 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 84 से अयोध्या के संतों ने, पूरे देश के संतों ने आंदोलन शुरू किया। कितने लोग इस आंदोलन में शहीद हुए होंगे, लेकिन उस मंदिर को बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने ही किया। तो 5 साल गरीब कल्याण की योजना, 5 साल इस देश की जो अपेक्षा थी, जम्मू कश्मीर से 370-35 से धारा समाप्त करना और भव्य राम का मंदिर बनाना। अब जो सोच है कि 2024 अब जो सोच है मोदी जी की या पूरे विचार परिवार की कि सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति का पताका पूरे दुनिया में फहराए, यह चुनाव इसलिए है दुनिया को फिर से अपने पुरातन अस्तित्व में भारत फिर पहुंच जाए। यह सोच है मोदी जी की और उस सोच को पूरा करने का काम हम सबको मिलकर करना है। मोदी जी को आशीर्वाद पूरे देश का मिलेगा, यह सबको भरोसा है और उस आशीर्वाद के बल पर जहां विकास के काम होंगे, जहां गरीब कल्याण योजनाएं चलती रहेंगी, उसी के साथ साथ दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसके लिए मोदी जी का प्रयास है और उस प्रयास का वो आशीर्वाद देने का काम यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, उनके हाथ में है। अयोध्या की बात खप्पू तिवारी जी ने की है। यह चुनाव अयोध्या से जुड़ा है, अयोध्या के सम्मान से जुड़ा चुनाव। यह चुनाव लल्लू सिंह का चुनाव नहीं है। लल्लू सिंह तो प्रतीक के रूप में हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में किसी न किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन यह चुनाव अयोध्या के सम्मान का चुनाव है और मोदी ने जो अयोध्या के लिए किया है उसको रिटर्न देने का चुनाव है, उनको एहसास कराने का चुनाव। जहां तक विकास की बात, हम आपको बता सकते हैं कि अभी 10% विकास हुआ, अभी 90% विकास बाकी। रेलवे विभाग केवल 4.25 लाख करोड़ रुपए का काम इस फैजाबाद जनपद में करने वाला है। अयोध्या फैजाबाद से लेकर रायबरेली तक 2.5 लाख करोड़ रुपए की रेलवे लाइन मिल्कीपुर से बनने वाली है।
ये पवित्र भवन को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित मुल्कीपुर के सभी सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान उपस्थित हैं और निश्चित रूप से जब नौजवान अगड़ाई लेता है तो इतिहास बदलता है। ऐसे नौजवानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे अनुज जिनका और हमारा रिश्ता सगे भाई का है, यहाँ के विधायक ने आदरणीय बाबा गोरखनाथ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में इतने लोगों का आशीर्वाद दिलवाने के लिए हमको और माननीय लल्लू सिंह जी को, आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के प्रभारी आदरणीय मिथिलेश जी हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ के जिले के लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्ण जी हैं, इनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संचालक महोदय का भी स्वागत करता हूँ और सामने बैठे हुए तमाम लोग जिनको मैं नाम से जानता हूँ, गांव से जानता हूँ और नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी श्रृंखला है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित अपने लोकसभा अयोध्या फैजाबाद के प्रत्याशी जिनको माननीय मोदी जी ने, जिनको माननीय योगी जी ने, जिनको भारतीय जनता पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता अपना आशीर्वाद देके लोकसभा अयोध्या फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा है, उनका भी मैं इस मंच की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, इस पूरे आवाम की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम आपके बीच में यूँ तो हमेशा आया करते हैं और जो मुल्कीपुर का जो हमारा रिश्ता है बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता है और उस रिश्ते को पूरा जिला ही नहीं पूरा पूर्वांचल जानता है कि खप्पू तिवारी की विधानसभा मिल्कीपुर हो या नहीं है, न हो, परंतु मिल्कीपुर में खप्पू तिवारी एक एक बुजुर्ग खप्पू तिवारी को अपना बेटा मानता है, एक एक नौजवान खप्पू तिवारी को अपना भाई मानता है, बड़ा भाई मानता है, छोटा भाई मानता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। आदरणीय राम जी हैं, इसे सरस्वती के पावन मंदिर में इतना भव्य कार्यक्रम के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम सभी लोग ऐसे अवसर पर इकट्ठा हुए हैं कि जब इस देश की तस्वीर और तकदीर का फैसला करना है। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना करती है, एक तरफ हम राम भक्त लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राम के विरोधी हैं। हम लोगों ने सुना है कि बचता है, तमाम सिंगर कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आप लोगों से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, आदरणीय लल्लू सिंह जी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको ये मान लीजिए कि यहाँ के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी तो है ही हैं, यहाँ के प्रत्याशी माननीय मोदी जी भी हैं, यहाँ के प्रत्याशी माननीय योगी जी भी हैं, यहाँ के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ भी हैं, यहाँ का प्रत्याशी एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का प्रत्याशी है और यहाँ के प्रत्याशी लोकसभा के खप्पू तिवारी भी है। एक साथियों, 1 तारीख को 1 मई को जब सांसद जी का नामांकन था, हमने उस नामांकन में देखा अयोध्या जनपद का हजारों नौजवान 45 डिग्री ग्रेड के तापमान में लल्लू सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, और जब वो नारा लगा रहा था तो लग रहा था कि जीत तो तय है।